हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है दोस्तों आप सभी के लिए 48 नंबर लेके आए हुए हैं। इससे पहले आप लोगों के दोस्तों 47 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप सब जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे गए हैं जो आजकल ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। दोस्तों आप लोग स्वयं भी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए और श्रृंखला को पूरा करिए। यहाँ पर दोस्तों हमको ये श्रृंखला दी गई है। क्या है दोस्तों, ए जे एस, फिर जी पी वाई, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर दोस्तों एस बी के और वाई एच क्यू। तो हमको इसको पूरा करना है। तो यहाँ पर दोस्तों इनको सबको पहले नंबर कोड में लिख लीजिए, इनका कितने पर कौन अक्षर आता है। तो यहाँ पर दोस्तों ए आपका आता है 1 पर, जे आता है दोस्तों 10, यस कितने पर है, यस आपका आता है 19। ठीक है दोस्तों, तो इस क्रम में आपको सभी लिख लेना है। फिर जी दोस्तों आपका 7, पी कितने पर है 16 और बाई आपका कितने पर आता है 25। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों 1 से कितना प्लस हुआ है, यहाँ पर 6 प्लस हुआ है, कितना 6। तो इसमें दोस्तों हम जब देखेंगे 10 और यहाँ पर कितना 16, तो इसमें भी आपका कितना प्लस हुआ है, इसमें भी आपका प्लस 6 किया गया है, कितना प्लस 6। उसी प्रकार 19 और 6 25, तो इसमें भी आपका कितना प्लस 6 किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या प्लस 6 किया गया है। यदि हम दोस्तों जी में प्लस 6 करते हैं तो इसमें भी यदि हम प्लस 6 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। तो जी में प्लस 6 करेंगे तो दोस्तों 7 6 13, 13 पे क्या आता है दोस्तों ईएम। यहाँ पर क्या आया 13, 13 पर आपका ईएम आता है। तो ईएम वाला ऑप्शन दोस्तों सिर्फ आपका एक दिख रहा है, लेकिन और भी हम देख लेते हैं। फिर दोस्तों 16, 16 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 16 प्लस 6 करेंगे तो 16 प्लस 6 कितना होता है 22, तो 22 होता है। 22 पर क्या आता है आपका बी, तो आपका बी इसमें दिया गया है। फिर दोस्तों क्या है बाई, बाई में 6 प्लस कीजिए दोस्तों तो क्या आएगा, बाई में प्लस 6 करेंगे तो आपका ई आ जाएगा, तो ई दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आप सब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों आपको ये एक शब्द दिया गया है। क्या दोस्तों, ये आपको एक शब्द यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि इनके प्रयोग से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों इसके प्रयोग से इसमें 3 तो बनाए जा सकते हैं, एक ऐसा शब्द दिया गया है जो इन अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। तो उस अक्षर को हमको बताना है, कौन सा शब्द अक्षर है जो उसको हम बना नहीं सकते इन अक्षरों के। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, और आप किस प्रकार से करेंगे आप सब अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें दोस्तों जी है तो इसमें भी जी, आर है तो इसमें भी आर दिया गया है, ए इसमें भी ए, टी इसमें और एन भी। तो ये अक्षर आपका बन जाएगा। फिर दोस्तों ये वाला देखेंगे एन ए टी आई, तो एन दिया गया है, ए भी दिया गया है, टी वो भी है, आई ओ एन ये भी दिया गया, तो ये भी आपका बन जाएगा। लेकिन आपको चुनना है कि जो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ई कहीं पर दिख रहा है क्या, देखो दोस्तों इसमें कहीं पर ई आपको नजर आ रहा है क्या या नहीं। तो इसमें कहीं पर ई नजर नहीं आ रहा है, जबकि दोस्तों इसमें देखेंगे तो ई आपको दिया गया है। क्या दोस्तों, इसमें आपको ई दिया गया है, तो ई जो दिया गया है तो ये आपका अक्षर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दोस्तों ई इसमें कहीं पर जब है नहीं तो इसमें ई कैसे आ सकता है। तो इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसको ही हम इन अक्षरों को मिलाकर नहीं बना सकते, क्योंकि ई इसमें नहीं है जबकि ई इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समीकरण एक प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उस आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 + 4 + 6 = 48 दिया गया है। क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा
2 + 4 + 6 इक्वल टू कितना है 48 दिया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसको देखेंगे तो यहाँ पर 3 + 2 + 8 कितना दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 48 दिया गया है। अब दोस्तों आपको बताना है कि 2 + 5 + 7 इक्वल टू कितना आएगा, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 + 4 + 6, तो इनको 6, ये दोस्तों 2 + 4 करेंगे तो 6 और 6 12, तो 6 6 36, ये नहीं बनेगा। ये दोस्तों इन दो को हम जोड़ते हैं, क्या दोस्तों 6 और 2 8, ये 4 आ गया, फिर इनको जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा। अब दोस्तों यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम मल्टीप्लाई करके देखें, क्या दोस्तों गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 2 चक्कू 8, 8 छंग 48 आपका आ गया। अब इसमें देखेंगे हम दोस्तों उसी प्रकार, क्या है दोस्तों 3 दूनी 6, 6 अठे 48, ये भी आपका आ गया। तो इसी प्रकार इसमें भी आपका गुणा किया जाएगा, क्या दोस्तों, तो इसमें भी हम अब गुणा करेंगे जिससे हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 10 सती 70, तो 70 जो आपका इसमें आया है, तो 70 दोस्तों किसमें दिया गया है, तो 70 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी। 70 जो है आपका किस तरीके से आया है दोस्तों, इन सभी को गुणा किया गया है, जबकि इसमें प्लस दिया गया है, लेकिन दोस्तों इनमें जो नियम लगाया गया है वो मल्टीप्लाई का किया गया है। तो इसमें गुणा करने पर आपका 70 प्राप्त होगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। इसमें दोस्तों हमको सही संबंध को कौन दर्शाता है, उस विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, हाथी, शेर और पशु। तो दोस्तों क्या है, पशु है, तो हाथी जो है क्या पशु में नहीं आता है, तो ये हाथी पशु से संबंधित हो जाएगा, शेर भी पशु से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपका ये दिया गया है, क्या दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर ये दिया गया है। अब इसमें दोस्तों हम देखेंगे तो क्या हमको प्राप्त होगा, तो यहाँ पर दोस्तों इसी के अंदर आपका क्या आएगा दोस्तों, इसी के अंदर आपका ये हाथी आएगा, क्या दोस्तों हाथी, क्योंकि दोस्तों हाथी अलग नहीं होता है, हाथी पशु के अंदर ही आता है। फिर दोस्तों इसमें क्या करेंगे, तो इसमें जब देखेंगे शेर, तो शेर भी एक पशु है, तो वो भी इसी के अंदर ही आएगा। तो इस प्रकार आपका ये वाला डायग्राम बनेगा। तो ये वाला डायग्राम दोस्तों किसमें दिया गया है, तो आपका ये वाला डायग्राम जो है दोस्तों आंसर नंबर बी में दिया, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों बड़ा वाला जो है आपका ये वाला क्या हो जाएगा, पशु। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये वाला आपका पशु हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है पशु। फिर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये वाला आपका एलिफेंट, हाथी, इसको लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या ये आपका हाथी हो जाएगा, और ये छोटा वाला दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, शेर, क्योंकि दोस्तों ये दोनों पशु हैं। तो जब दोनों पशु हैं तो एक कोठे के अंदर ही इनको रखा जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, और इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आजकल पूछा जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप सभी के लिए। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट जरूर करिएगा, और स्वयं से भी इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर सोल्व करिएगा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी डी तथा ई जो है दोस्तों 5 लोग हैं, तो ए अलग अलग दोस्तों इनका वजन है। तो इसमें दोस्तों क्या है, सी जो है केवल ए से भारी है, तो इसमें दोस्तों सी जो है केवल ए से भारी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, तो सी जो है सिर्फ ए से आपका यहाँ पर भारी हो गया। अब क्या करेंगे, डी बी से हल्का है, डी जो है बी से हल्का है लेकिन ई से भारी है, तो बी से हल्का, तो मान लेते हैं दोस्तों बी यहाँ पर है, इससे हल्का है, तो इससे हल्का ये हो गया, और ई से भारी है, तो ई हम यहाँ पर रख लेते हैं। क्या दोस्तों, ई को यहाँ पर रख लेते हैं, ई से भारी है। फिर क्या पूछा है, पांचों में सबसे भारी कौन है, तो पांचों में सबसे भारी दोस्तों आपको कौन नजर आ रहा है, यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं इस प्रकार, क्योंकि दोस्तों क्या है, सी जो है केवल ए से भारी है, तो ए दोस्तों आपका सबसे नीचे आ गया। अब इस प्रकार से आपका ये 2 नंबर पे हो गया, ये सिर्फ 1 से बड़ा है। फिर दोस्तों डी जो है ये बी से छोटा है लेकिन ई से बड़ा है, तो यहाँ पर सबसे भारी आपका जो है बी हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, सबसे भारी जो है ये बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर भी हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को दोस्तों देख लीजिए। क्या है दोस्तों, यहाँ पर 5 आपको वजन दिए गए हैं, उनके अलग अलग वजन है। तो सी जो है केवल ए से भारी है, तो सी जो है ये ए से भारी है। तो यहाँ पर इस प्रकार इसको बना लीजिए। फिर दोस्तों डी बी से हल्का है, डी जो है ये बी से हल्का है। तो ये मान लेते हैं बी आपका हो गया और ये डी हो गया। ये बी से हल्का है लेकिन ई से बड़ा है, तो ई यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब इस प्रकार दोस्तों आपके ये बन गए। तो इसमें सबसे भारी आपको कौन नजर आ रहा है? तो जब आप देखेंगे तो इसमें सबसे भारी दोस्तों आपको कौन नजर आएगा? तो सबसे भारी जो है आपका यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है। क्या दोस्तों, बी जो है सबसे भारी दिखाई दे रहा है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी कागज को नीचे दोस्तों प्रश्न में दिखाए गए अनुसार मोड़कर काटा जाए तो खोलने के बाद कैसी आकृति जो है दिखाई देगी, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार एक कागज को, ये है दोस्तों, इसको ऊपर की तरफ मोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरफ मोड़ा गया है। फिर दोस्तों इसको इस प्रकार फिर से फोल्ड किया गया है, इस प्रकार आप देख रहे हैं। फिर दोस्तों इसमें ये एक छेद यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर ये किस प्रकार से नजर आएगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो आपको किस प्रकार से नजर आएगा। तो इसमें एक ये सिर्फ जो है फोल्ड किया गया है, यहाँ पर दोस्तों एक छेद किया गया है। तो जब इसको हम खोलेंगे तो दोस्तों इसी प्रकार आपका ये यहाँ पर बनेगा। क्या दोस्तों, इस प्रकार ये बनेगा। और फिर दूसरा ये इस प्रकार से आपकी पूरी आकृति दोस्तों बन जाएगी। तो ये दोस्तों इस प्रकार यहाँ बनेगा और यहाँ पर बनेगा और फिर यहाँ पे बनेगा। तो इस प्रकार का आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सब इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है? तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसके लिए आप लोग डायरेक्शन देख लीजिए। क्या दोस्तों, इसके लिए आप लोग डायरेक्शन देख लीजिए। तो डायरेक्शन दोस्तों किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से आप लोग डायरेक्शन को देखेंगे और समझेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपकी क्या है दोस्तों, डायरेक्शन होती है। क्या होती है? इस प्रकार से आपकी ये डायरेक्शन होती है। तो आप सबको पता होगा, इस तरफ जो है क्या होती है, पूर्व होती है। इस तरफ कौन सी दिशा होती है, ये पश्चिम। ऊपर की तरफ दोस्तों क्या होती है, ये उत्तर होती है। और नीचे की तरफ क्या होती है, दक्षिण दिशा होती है। फिर दोस्तों रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ वो गया। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर की तरफ गया। फिर दोस्तों क्या है, फिर वह दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर चला। दाहिनी मुड़ेगा तो इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पर 2 चला था, फिर यहाँ पर 1 चला। तो ये फिर क्या है दोस्तों, उसके बाद फिर दाहिने घूमा और 2 किलोमीटर चला। फिर से वह दाहिने घूमा इस तरफ और फिर कितना चला, 2 किलोमीटर चला। अब हमको क्या बताना है कि उसका चेहरा किस दिशा की तरफ होगा। पहले दोस्तों इसका चेहरा इस तरफ था, फिर जब मुड़ा तो इस तरफ हुआ, तो इधर पूर्व की हुआ। जब फिर से वो घूमा तो इसका जो फेस है दोस्तों वो दक्षिण की तरफ हो गया। क्या दोस्तों, दक्षिण दिशा की तरफ हो गया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, दक्षिण। क्योंकि दोस्तों आपसे पूछा गया है कि उसका चेहरा किस दिशा की ओर होगा, तो उसका चेहरा जो है ये दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार था। क्या दोस्तों, 26 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो आपको बताना है कि 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा कि ये 2015 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। दोस्तों लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो 2015 है दोस्तों ये लीप ईयर नहीं है। क्या दोस्तों, लीप ईयर नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर लिखना है लीप ईयर नहीं है। ठीक है दोस्तों, लीप ईयर नहीं है। अब दोस्तों इसमें 26 जनवरी, तो इसमें कितने एक्स्ट्रा दिन बचे दोस्तों, आपके टोटल 5 दिन शेष रह जाएंगे। कितने दोस्तों, 5 दिन शेष रह जाएंगे। फिर दोस्तों फरवरी में कितने एक्स्ट्रा दिन, 0। मार्च में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 3। अप्रैल में दोस्तों 2 दिन होते हैं। मई में 3 दिन होते हैं और जून में आपके 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। जुलाई में आपके 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगस्त में आपके 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। सितंबर में आपके 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। और सितंबर में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जनवरी
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर में सिर्फ 2 को बताया गया है, तो आपको यहाँ पर 2 लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें किस तरीके से लिखें दोस्तों, मार्च में आपके कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चक्कू 28, तो आपके 3 दिन शेष आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि 3 दिन क्यों लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर ये 3 लिखे हैं। फिर अप्रैल में आपके 30 दिन होते हैं, तो 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 2 शेष रह जाएंगे। तो एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, 2, तो उन्हीं को लिखा गया है। अब इन सबको आपस में ऐड करके 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों हम इनको ऐसे ही 7 से डिवाइड करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्या है दोस्तों, यहाँ पर 5 और 2 7, ये आपका 7 कैंसिल हो गया। फिर दोस्तों 3 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, तो ये दोस्तों आपके 7 दूनी 14, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब आपके बच्चे 2 + 2, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपका कितना आया दोस्तों, 4 दिन एक्स्ट्रा आया। ये हम दोस्तों सोमवार में +4 ऐड करते हैं, क्या दोस्तों, सोमवार में +4 हम ऐड कर देते हैं, तो आपको वह दिन पता चल जाएगा कि कौन सा दिन होगा 2 अक्टूबर 2015 को। तो सोमवार में +4 करेंगे तो आपको मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो आपका कौन सा दिन आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों, शुक्रवार। तो सोमवार में +4 ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है शुक्रवार निकल के आ जाएगा। तो शुक्रवार जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा दोस्तों, शुक्रवार जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2015 को आपका शुक्रवार दिन जो है हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर जो है दोस्तों रखा जाता है, क्या दोस्तों एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनाएगी, ये हमसे पूछा गया है। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब है तो यहाँ पर बी पास में आएगा, क्या दोस्तों, ये बी दूर जा रहा है तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों बी जो है बिल्कुल दर्पण के पास में बनेगा। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से है, तो ये इस प्रकार से आपका यहाँ पर बनेगा। बी सीधा, तो बी इस तरफ क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्या बी इस तरफ आपका इस तरीके से बनेगा। तो ये दोस्तों इसमें पास में जबकि दिया है तो ये पास में तो आपका बिल्कुल नहीं बनेगा, तो इस तरीके से आपका जो है बनेगा, तो इसमें ये उल्टा हो जाएगा। फिर दोस्तों इसको देखेंगे तो ये क्या आपको नजर आ रहा है, तो ये दोस्तों आपका बी सीधा है, तो ये बी सीधा नहीं होता है प्रतिबिंब में। फिर यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ये दोस्तों आपस में दोस्तों ये आपस में एक दूसरे के पास में है, जबकि इसमें दोस्तों एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। दिए गए अनुक्रम में पद लुप्त दिए जो है उसको हमको ज्ञात करना है। विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए और श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपको यह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसको बताना है। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और सोल्व करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, पहले आपको 5, फिर 9, फिर 6, फिर 11, फिर 7। तो आपकी दोस्तों 2 चेन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि दोस्तों पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपकी यहाँ पर 2 चेन आपस में बनेगी। तो यहाँ पर दोस्तों 5, 9, 6, 11, 7 और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों 5 से 6, 6 से 7, तो आपकी ये 2 चेन बन रही है। क्या दोस्तों, ये आपकी यहाँ पर 2 चेन बन रही है। इस प्रकार में 2 चेन हम बनाते हैं। तो इसमें दोस्तों 6, 7, 8, 7, क्या दोस्तों 6 फिर 7 फिर, तो यहाँ पर कितना +1 हुआ है, कितना +1 यहाँ पर हुआ है और +1 यहाँ पर हुआ है। जबकि इसमें दोस्तों क्या है 9 से 11 हुआ, तो 2 प्लस हुआ है, तो इसमें भी हम +2 करेंगे तो 11 + 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 13। तो 13 दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया गया है क्या, तो हाँ दोस्तों आपका 13 जो है ये किसमें दिया गया है, तो ये जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप
इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों कौन सा था? तो आज का ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है दोस्तों कौन सा था? तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 48 नंबर था। इससे पहले आपके 47 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे, तो आप लोगों ने उनको नहीं देखा हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी इस पर मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।